वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस जो है आपकी हमारी सबसे प्यारी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 यूनिट 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो आज हम पढ़ेंगे दिस क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 293। हेलो अल्केन रिएक्ट विद KCN। जो हेलो अल्केन होते हैं वो KCN के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अल्काइल सेनाइड। अल्काइल सेनाइड को बनाने के लिए मतलब KCN है वो बीच में ब्रेक कर जाएगा, CN बचेगा। अब यहाँ पे R और ट्रिपल बॉन्ड CN हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एज मेन प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट होता है, बाकी के साथ जो भी होगा वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। वाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड, जबकि जो AgCN जो होता है वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं एज द चीफ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के तौर पे। एक्सप्लेन, आप इसे एक्सप्लेन कीजिए ये कैसे होता है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि KCCN इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक। पहली बात कि KCN जो है वो प्रीडोमिनेटली एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब K पॉजिटिव CN नेगेटिव है एंड प्रोवाइड साइनाइड आयंस इन सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन होता है उसमें साइनाइड आयंस दे देते हैं, CN माइनस आयंस वो सोल्यूशन में दे देते हैं। Although both carbon and nitrogen atom are in पोजिशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो कार्बन और नाइट्रोजन होता है साइनाइड में, वो दोनों कार्बन भी और नाइट्रोजन भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ऐसे पोजीशन में होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। दैट अटैक टेक प्लेस मेनली थ्रू द कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू द नाइट्रोजन एटम। अब क्योंकि जो अटैक होता है कोई भी अदर कंपाउंड पे वो कार्बन की वजह से होता है, ना कि नाइट्रोजन की वजह से साइनाइड कंपाउंड में। एंड सिंस CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड, इसलिए जो CC बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसी भी CN बॉन्ड के कंपेयर में। हाउएवर AgCN इज मेनली कोवलेंट इन नेचर, जबकि AgCN है वो कोवलेंट होता है नेचर में। एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड। और जो नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन की जगह पे ताकि वो आइसोसाइनाइड बना सके मेन प्रोडक्ट पे। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। अब ये जो होता है वो दो मैकेनिज्म के द्वारा होता है जो कि नीचे दिखाए गए हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाई मॉलिक्यूलर SN2। The reaction between CH3Cl and hydroxide, जो CH3Cl प्लस OH के बीच में जो रिएक्शन होता है, इल्ड मिथेनॉल जो मिथेनॉल बना ले एंड क्लोराइड आयन दे फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। दैट इज द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, कि जो रेट है वो बोथ रिएक्टेंट, दोनों जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक CH3Cl। अब ये बनाएगा हम लोगों का, यहाँ पे OH में माइनस है, अब यहाँ OH अटैच होगा C से COH, और यहाँ पे 3 है वो एंगल चेंज करेंगे HH। ये जो H था वो ऐसे था, सीधा हो गया ये H, ठीक है। और Cl फिर कमज़ोर बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर करें तो HO है वो कार्बन, मतलब कि ये बना लिया CH3OH, और प्लस में ये लूज होके बाहर निकल गए Cl माइनस, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म हुआ। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन सेक्शन इतना में कि जो सॉलिड विच रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर वो सॉलिड है वो पेपर से बाहर होता है, मतलब उनका जो बॉन्ड होता है 3D में होता है, डैश लाइन गोइंग डाउन द पेपर। और जो डैश लाइन होता है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा पेपर का। एंड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ अ पेपर, और जो स्ट्रेट लाइन है वो पेपर पे ही दिखाते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामली है सून। अगर डायग्रामली अगर हम लोग देखें तो ये एक OH बॉन्ड है और ये CH3 और Cl है। यहाँ पे हम लोग OH अटैच कर देंगे CH3 से Cl से, ठीक है। और यहाँ पे बन गया ये OH CH3 और यहाँ पे Cl माइनस।
रेड डॉट रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड, जो रेड डॉट है वो इनकमिंग आने वाले हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, एंड ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट द आउटगोइंग हैलाइड, और जो बाहर निकलने वाले हैलाइड है वो ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो रेड है वो हाइड्रोक्साइड है, जो ये ग्रीन है वो क्या है, Cl माइनस है। ये Cl माइनस बाहर निकल गया, लीव कर गया ग्रुप को। In the year 1937, Edward Davies Hughes and Sir Christopher England proposed a mechanism for an SN2 reaction। ये जो होता है 1937 में एक एडवर्ड डेविस हगीज एंड सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड प्रपोज किए थे SN2 मैकेनिज्म को, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इट डिपिक्ट्स अ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक डिस्प्लेसमेंट। SN2 में एक बायमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस हो जाता है। इस रिएक्शन में द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंट्रैक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, और जो इनकमिंग आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे OH माइनस थे, वो अल्काइल हैलाइड के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, काउजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक, जिसकी वजह से कार्बन हैलाइड बॉन्ड था वो टूट जाता है वाइल फॉर्मिंग अ न्यू कार्बन OH बॉन्ड, जहाँ पे वो एक नया कार्बन का OH बॉन्ड बना लेता है। दीज टू प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जो कार्बन के पीछे वाले बॉन्ड का टूटना और आगे वाले टूट का बनना इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाता है। एंड नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड बनता हो। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, जैसा कि रिएक्शन बढ़ता है, द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल, जो बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल के बीच में और जो कार्बन के बीच में है, स्टार्ट फॉर्मिंग, वो बनना शुरू हो जाते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप वीकेंस, लेकिन जो कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप के बीच में, जैसे यहाँ कार्बन और यहाँ पे ये क्लोरीन के बीच में है, वो टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। एज दिस हैपन, जैसा कि ऐसा होता है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इनवर्ट्स इन मच, तो फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम का जो अटैक के अंदर है वो इन्वर्ट उल्टा हो जाता है। इन मच द सेम वे एज द अम्ब्रेला इज टर्न्ड इनसाइड आउट, वैसे ही वो उल्टा होता है जैसे कि किसी भी छाते को पलट दिया जाए। तो विन काउट इन अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब वो हवाओं के बीच आ जाए तो, वेल द लिविंग ग्रुप जो होता है इस पुश्ड अवे, वो बाहर निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इसे हम लोग इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्यूरेशन भी कहते हैं। इन द ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन एटम है इस साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग लिविंग, मतलब इसमें जो कार्बन है वो साइमल्टेनियसली एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप को अपने अंदर ले लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। बाय।